बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन के अंदर हम सर्कल कमांड को डिस्कस करेंगे। ऑटोकैड के अंदर सर्कल्स को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं, जिसको आज के हम सेशन में डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपने यूज़र इंटरफेस में ड्रॉ टैब के अंदर जहाँ पर सर्कल है उसके साथ एक छोटा सा एरो बना हुआ है। इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो हमें सर्कल के डिफरेंट टाइप्स शो करेगा। राइट नाउ अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको सर्कल के 6 डिफरेंट टाइप्स शो कर रहा है, यानी जिस 6 तरीके जिनके साथ हम अपने सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं ऑटोकैड के अंदर। जिसमें सबसे पहले हमारे पास सेंटर रेडियस, उसके बाद हमारे पास है सेंटर डायमीटर, उसके बाद 2 पॉइंट, 3 पॉइंट एंड देन टेंजेंट, टेंजेंट रेडियस और आखिर में टेंजेंट, टेंजेंट एंड टेंजेंट। तो आज हम एक ड्राइंग स्टार्ट करेंगे जिसमें मैक्सिमम सर्कल की जो टाइप्स हैं वो यूज़ हो रही हैं और जो रिमेनिंग बच जाएंगी उसको हम सेपरेटली डिस्कस कर लेंगे। हमारे पास एक ड्राइंग मौजूद है। इस ड्राइंग के अंदर डिफरेंट सर्कल्स मौजूद हैं। अगर ड्राइंग पे देखें तो कहीं पर सर्कल रेडियस की फॉर्म में गिवन है, कहीं पर डायमीटर शो हो रहा है, ओके, और कहीं पर रेडियस तो गिवन है लेकिन उसका कोई सेंटर पॉइंट नहीं मौजूद, ओके। तो इन सारे डिफरेंट टाइप को आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि ये डिफरेंट टाइप के सर्कल्स कैसे ड्रॉ हो सकते हैं। पहले हम अपनी ड्राइंग को समझ लेते हैं कि इस ड्राइंग के अंदर मौजूद क्या है। सबसे पहले हमारे पास एक सर्कल मौजूद है, इसके बाद एक एक्सटर्नल सर्कल मौजूद है, देन हमारे पास 2 लाइंस मौजूद है जिसका एंगल हमें गिवन है 38 और 28 डिग्री फ्रॉम वाई एक्सिस, ऑलराइट। तो ये 2 लाइंस हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी। उसके बाद एक और रेफरेंस सर्कल भी मौजूद है जो कि डॉटेड लाइन के साथ शो हो रहा है और जिसका डायमीटर यहाँ पर गिवन है 68। इसी तरह जो छोटे सर्कल्स मौजूद हैं उनके भी आपके पास डायमीटर गिवन है जो कि है 5, और ये जो इंटरनल सर्कल है इसके पास डायमीटर 5 है और जो एक्सटर्नल सर्कल है उसका रेडियस 5 गिवन है, ओके। सो इन्फॉर्मेशन हमारे पास कंप्लीट है इस ड्राइंग की। इस ड्राइंग को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम अपनी कंस्ट्रक्शन लाइंस ड्रॉ करेंगे जिसको हम रेफरेंस लाइन भी बोलते हैं, ओके। सो कंस्ट्रक्शन लाइन या तो हम ड्रॉ टैब में जाके थर्ड ऑप्शन से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर अपनी स्क्रीन पर कहीं पे भी XL टाइप करके भी हम अपनी कंस्ट्रक्शन लाइन को या एक्स लाइन को स्टार्ट कर सकते हैं। सो वी विल प्रेस SL, ओके। लाइन को सेलेक्ट करने से पहले हमें अपना एक और काम कंप्लीट करना है जो कि यूनिट को सेट करना। ये ड्राइंग है मिलीमीटर्स के अंदर, तो हम अपने यूनिट्स को सेट करेंगे मिलीमीटर्स के अंदर। सो हमने UN प्रेस करके एंटर किया और अपना जो यूनिट स्केल है उसको इंचेस से चेंज करके मिलीमीटर्स के अंदर लेकर आएंगे एंड वी विल प्रेस ओके। सो नाउ वी विल ड्रॉ आवर कंस्ट्रक्शन लाइन XL, एंटर। स्क्रीन पर कहीं पर भी क्लिक करेंगे, हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करेंगे। अच्छा, हमें चाहिए ये रेफरेंस लाइन सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर, और जब हमें सिर्फ 2 ही एंगल्स चाहिए हों 0 डिग्री और 90 डिग्री, तो इसके लिए हम अपना ऑर्थो मोड ऑन करते हैं जिसकी शॉर्ट की है F8, या फिर आप यहाँ से आइकन को क्लिक करके भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट हम अपनी प्रैक्टिस जो है वो शॉर्ट कीज़ के थ्रू ही रखेंगे। सो वी विल प्रेस F8। अब हमारे पास जो एंगल आ रहे हैं वो सिर्फ 0 और 90 डिग्री ही है। सो हम पहले हॉरिजॉन्टली आके इसको क्लिक करेंगे, फिर अपने क्रॉस हेयर को मूव करके अब ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास वर्टिकल लाइन भी शो होगी। तो जब हमारे पास वर्टिकल लाइन शो हो तो अगेन हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस की फॉर्म में 2 लाइंस आ गई। जब हमारे पास रेफरेंस लाइन आ गई तो हम अपना पहला सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसका डायमीटर यहाँ पर गिवन है 57, ओके। तो हम 57 डायमीटर वाला सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब हमारे पास सर्कल की टाइप कौन सी है, सेंटर डायमीटर। तो हम अपने डायलॉग बॉक्स में से सेंटर डायमीटर वाले सर्कल को सिलेक्ट करेंगे। अब हमें सेंटर मालूम है इसका, जो इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन है वो इस लाइन का सर्कल सेंटर है। तो पहले हम अपने सेंटर को डिफाइन करेंगे। देखिए कमांड प्रॉम्प्ट पे आपसे कह रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर योर सर्कल। तो हम अपने सेंटर पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे पहले। उसके बाद आपसे क्या कह रहा है, स्पेसिफाई रेडियस या डायमीटर, क्योंकि इस वक्त हमने स्टार्ट किया है सेंटर डायमीटर, तो यहाँ पर हमें स्पेसिफाई क्या करना है, इसका डायमीटर जो कि है क्या 57। सो हम इसका डायमीटर डिफाइन करेंगे जो कि है 57। सो 57 एंटर।
तो हमारा फर्स्ट सर्कल यहाँ पर ड्रॉ हो चुका है जिसका डायमीटर 57। इसके बाद इसके जो एक्सटर्नल और डायमीटर मौजूद है, सर्कल मौजूद है जिसकी डायमेंशन गिवन है ये 72। सो हम दूसरा सर्कल ड्रॉ करेंगे सेम सेंटर पर, लेकिन इस बार जो डायमीटर होगा वो 72 होगा। सो अगेन हम अपने सर्कल से सेंटर डायमीटर को सिलेक्ट करेंगे, अपने सेंटर को सिलेक्ट करेंगे और इस बार हम अपना डायमीटर देंगे 72 एंड वी विल प्रेस एंटर। तो हमारे पास दो सर्कल्स ड्रॉ हो चुके हैं, पहला है 57 और दूसरा है 72। ओके। अच्छा, इसी के अंदर एक और सर्कल मौजूद है जो एक हिडन लाइन के साथ शो हो रहा है और इसकी जो डायमेंशन है वो है 68। अगेन ये सर्कल भी डायमीटर के साथ गिवन है, तो हम अपने डायलॉग बॉक्स में से सेंटर डायमीटर स्टार्ट करेंगे और इस बार हम डायमेंशन देंगे 68, एंटर। तो इस साइड के हमारे पास तीनों सर्कल्स ड्रॉ हो चुके हैं। अब हम आते हैं इन दो सर्कल्स पर। अच्छा, इन दो सर्कल के लिए हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन तो मौजूद है, लेकिन इसका सेंटर पॉइंट मालूम करने के लिए हमें ये वर्टिकल लाइन भी चाहिए होगी और ये वर्टिकल लाइन का जो डिस्टेंस है हमारी रेफरेंस लाइन से वो है 43 मिलीमीटर्स। तो हम 43 मिलीमीटर्स पर इसको ऑफसेट करेंगे। ऑफसेट कमांड हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। ऑफसेट की जो शॉर्ट की है वो है O, सो वी विल प्रेस O, एंटर। और ऑफसेट जो डायमेंशन है या जो डिस्टेंस है वो क्या है यहाँ पर 43, तो हम 43 का डिस्टेंस देंगे और फिर एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद हम इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे और राइट हैंड डायरेक्शन में इसको क्लिक कर देंगे। ओके, सो अब हमारे पास ये लाइन ऑलरेडी मौजूद थी और इस लाइन को हमने 43 पर ऑफसेट किया, तो हमारे पास ये लाइन भी आ चुकी है। सो जहाँ पर ये दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है वही हमारे अगले दो सर्कल का सेंटर पॉइंट होगा। ओके, वो दूसरे दो सर्कल जो है उसका रेडियस एक है 20 और दूसरे का रेडियस है 13। ओके, सो हम ये दोनों सर्कल ड्रॉ करेंगे और इस बार डायमीटर की जगह हमारे पास क्या गिवन है, रेडियस। सो विल प्रेस एस्केप फर्स्ट। एस्केप से हमारी जो प्रीवियस कमांड है वो इनएक्टिव हो जाएगी। उसके बाद हम वापस अपनी सर्कल कमांड की तरफ जाएंगे। इसके डायलॉग बॉक्स में इस वक्त जो हमारे पास सेंटर रेडियस का ऑप्शन मौजूद है इसको सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास इस वक्त जो डायमेंशन गिवन है वो किस में है, रेडियस के अंदर। सो इंस्टेड ऑफ सेलेक्टिंग सेंटर डायमीटर नाउ वी विल सेलेक्ट सेंटर रेडियस। हम सेंटर रेडियस के कमांड को सिलेक्ट करेंगे, अपना सेंटर डिफाइन करेंगे। इस बार हमारा सेंटर कौन सा है, जहाँ पर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं। सो इसको सिलेक्ट करने के बाद हम अपना रेडियस डिफाइन करेंगे। पहला रेडियस है हमारे पास 20, सो विल प्रेस 20 एंड विल प्रेस एंटर। तो हमारा पहला सर्कल ड्रॉ हो जाएगा एक्सटर्नल, और इंटरनल जो सर्कल है उसका रेडियस क्या गिवन है, 13। तो हम अपनी कमांड को रिपीट करेंगे, सेंटर रेडियस, सेंटर को सिलेक्ट करेंगे और इस बार हम अपना रेडियस देंगे 13, 13 एंड वी विल प्रेस एंटर। तो अब हमारे पास ये सर्कल भी आ चुका है, इंटरनल सर्कल भी आ चुका है। ओके, अब हमें एक और सर्कल चाहिए, दिस वन। अच्छा, अब इस सर्कल के सेंटर का भी हमारे पास ऑफसेट मौजूद है जो कि है 21। तो हम अपनी इस लाइन को अगर 21 मिलीमीटर मज़ीद ऑफसेट करेंगे तो हमें इस सर्कल का सेंटर पॉइंट मालूम हो जाएगा। सो हम अपने इस ऑफसेट कमांड यूज़ करेंगे, O एंटर, और इस बार डायमेंशन देंगे 21 जो कि यहाँ पर गिवन है। 21 देने के बाद एंटर करेंगे, इस लाइन को सिलेक्ट किया और राइट हैंड डायरेक्शन की तरफ इसको मूव करके क्लिक कर दिया। अब हमारे पास थर्ड इंटरसेक्शन पॉइंट आ चुका है जो कि उसका सेंटर पॉइंट होगा हमारे नेक्स्ट सर्कल का। इस सर्कल का हमारे पास रेडियस गिवन है 5 और जो इंटरनल सर्कल है उसका डायमीटर गिवन है 5। तो हम रेडियस और डायमीटर दोनों यूज़ करेंगे। पहले हम यूज़ कर रहे हैं सेंटर रेडियस। इस बार हमारे पास जो सेंटर पॉइंट है वो इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट है जो कि है दिस वन। रेडियस 5 हमने एंटर किया। उसके बाद जो इसका इंटरनल सर्कल है
उसका हमारे पास डायमीटर गिवन है जो कि है 5। तो इस बार हम सेंटर डायमीटर को सिलेक्ट करेंगे। सेंटर हमारा सेम ही होगा और डायमेंशन होगी 5। फर्स्ट अटैम्प्ट में हमारे पास ये था रेडियस 5 और इस बार ये सर्कल में है डायमीटर 5 और सेंटर दोनों का सेम ही है। ऑलराइट, तो अब हमारे पास ये दो सर्कल्स आ चुके हैं, ये दो सर्कल्स आ चुके हैं और ये दो सर्कल्स आ चुके हैं। अब इन मज़ीद इंटरनल सर्कल्स को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट्स चाहिए होंगे। अब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये ड्रॉ होगा इस लाइन के थ्रू और ये लाइन की हमारे पास जो एंगल गिवन है वाई एक्सिस के साथ वो है 38 डिग्री सेल्सियस। 38 डिग्रीज नॉट सेल्सियस, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द टेम्परेचर। ओके, सो वी हैव आवर एंगल दैट इज़ 38 डिग्री। अच्छा, ये जो एंगल है वो है वाई एक्सिस के साथ, लेकिन ऑटोकैड जो एंगल ड्रॉ करता है वो कर रहा है एक्स एक्सिस के साथ। तो अगर हमें एक्स एक्सिस से एंगल चाहिए तो हम 90 में से ये एंगल माइनस करेंगे तो हमारा एंगल आ जाएगा फ्रॉम एक्स एक्सिस। सो 90 माइनस 38 विल बी 52। सो हम अपनी लाइन कमांड को स्टार्ट करेंगे। इसका सेंटर वही है जो हमारा सर्कल का सेंटर था, तो हम इस पॉइंट से सिलेक्ट करेंगे, अपना ऑर्थो मोड करेंगे ऑफ। इस वक्त हमारे इस लाइन की जो लेंथ है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये ऑल एट द एंड ट्रिम ही होनी है, तो लेंथ हमारी इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेट्स सपोज हम इसको लेंथ रैंडमली दे देते हैं 100। एंगल इस वक्त इम्पॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप डॉटेड लाइन शो कर देखेंगे तो ये डॉटेड लाइन किससे शो हो रही है, एक्स एक्सिस के साथ, और हमें डायग्राम के अंदर जो एंगल गिवन था वो किसके साथ गिवन था, वाई के साथ। तो अगर हमें ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल चाहिए तो हम टोटल 90 में से वो वाई वाला एंगल माइनस करेंगे तो हमें एक्स के साथ एंगल डिफाइन हो जाएगा। तो अगर 90 में से 38 माइनस करेंगे तो जो हमारा रिमेनिंग एंगल होगा वो होगा 52। तो हमने लेंथ इसको दे दी 100, टैब प्रेस करके एंगल देंगे हम इसको 52 एंड वी विल प्रेस एंटर और हम एस्केप प्रेस कर देंगे। तो अब अगर इसको वाई एक्सिस के साथ काउंट करेंगे तो ये एंगल 38 ही बनेगा, लेकिन एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल क्या बन रहा है, 52। ओके, तो हमारे पास ये लाइन भी आ चुकी है। अब जो दूसरा एंगल है वो अगेन किसके साथ ले रहा है, वाई एक्सिस के साथ, लेकिन हमें चाहिए ये किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। तो 90 प्लस 28 करेंगे तो ये एंगल हमारे पास कहाँ से आ जाएगा, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओके, सो 90 प्लस 28 इज इक्वल टू 118। तो अगेन हम अपनी लाइन कमांड स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट सेम ही है, लेंथ हम इसको दे देंगे अगेन 100, टैप, और इस बार एंगल देंगे 118 एंड वी विल प्रेस एस्केप। ओके, तो ये दो रेफरेंस लाइंस हमारे पास आ चुकी हैं। तो ये लाइन इस सर्कल को जहाँ से इंटरसेक्ट कर रही है वो हमारे दूसरे जो सर्कल्स हैं ये वाले, उसका सेंटर पॉइंट बन जाएगा। ओके, जहाँ पर ये इंटरसेक्शन पॉइंट है ये उन दो सर्कल्स का सेंटर पॉइंट बन जाएगा, और उन सर्कल की जो डायमेंशन है वो सेम ही है जैसे इस सर्कल की थी, यानी इंटरनल जो सर्कल है उसका डायमीटर है 5 और एक्सटर्नल डायमीटर का रेडियस है 5। तो हम इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर ये दो सर्कल्स ड्रॉ करेंगे। पहला सर्कल है सेंटर रेडियस, ये पॉइंट हमने ले लिया एज आवर सेंटर पॉइंट और हमने 5 एंटर कर दिया, और दूसरी टाइम हम ले रहे हैं सेंटर डायमीटर। अगेन सेंटर सेम है और इस बार डायमीटर है 5। ये सर्कल दो ड्रॉ हो गए। अब यही सर्कल दो हमें यहाँ पर भी ड्रॉ करने हैं, तो बजाय हम इसको यहाँ पर अगेन ड्रॉ करने के हम इसको कॉपी कर लेंगे। ओके, कॉपी की कमांड है हमारे पास CO एंटर। CO एंटर करने के बाद हम अपने दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे, इसको भी और इस सर्कल को भी। उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद हमें अपना बेस पॉइंट डिफाइन करना होगा कि हम इस सर्कल को पिक कहाँ से करना चाह रहे हैं। हम इसको बिल्कुल सेंटर से पिक करना चाह रहे हैं, तो हम इस सर्कल का सेंटर पॉइंट से सिलेक्ट करेंगे और इस पॉइंट पर आके, इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर आके इसको ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, तो ये दोनों सर्कल्स कॉपी हो जाएंगे यहाँ पर। ऑलराइट,
वापस चलते हैं अपनी ड्राइंग पर। अब हमारे पास ये सर्कल भी मौजूद है, ये दो सर्कल भी मौजूद हैं, ये दो सर्कल्स भी मौजूद हैं। अब हम आते हैं इन पर। अच्छा, इस सर्कल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, दिस वन। बस हमें अगेन कॉपी करना है इन दो सर्कल को इस पॉइंट पर आके। सो वी विल प्रेस CO, एंटर। अपनी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया फर्स्ट, देन सेकंड सर्कल सेलेक्ट किया, फिर प्रेस किया एंटर, सेंटर पॉइंट से सेलेक्ट किया और यहाँ पर आके इसको ड्रॉप कर दिया। ओके, तो अब हमारे पास मैक्सिमम सर्कल आ चुके हैं। अच्छा, जो दो सर्कल यहाँ पर है एग्जैक्ट वही यहाँ पर भी है। तो फ़िलहाल हम जो नीचे वाले दो सर्कल्स हैं उसको ड्रॉ नहीं कर रहे। उसको ड्रॉ क्यों नहीं कर रहे वो अभी हम थोड़ी सी देर के बाद आइडिया हो जाएगा कि उसको हमने दोबारा से ड्रॉ क्यों नहीं किया था। एनीवेज, अब हम आते हैं वापस अपनी ड्राइंग पर और हम देखते हैं कि अब हमारे पास मिसिंग चीज़ क्या है। अब हमारे पास मिसिंग चीज़ है ये कर्व। हमारे सर्कल पर अगर हम बात करें तो ये कर्व नहीं आ रहा बल्कि स्ट्रेट इंटरसेक्शन आ रही है। हमें यहाँ पर चाहिए एक कर्व जिसका यानी एक आर्क चाहिए और उस आर्क का भी रेडियस हमारे पास गिवन है जो कि है 3। इस आर्क का रेडियस है 3। 14 इंटू 3 का मतलब ये है कि ये जो रेडियस है ये 14 डिफरेंट पोजीशंस पर है। जैसे 1 2 3 4 इस तरह करते करते टोटल 14 डिफरेंट पोजीशंस पर है। ठीक है, तो अब हमें ये अगर आर्क चाहिए तो इसका रेडियस तो हमें मालूम है कि इसका रेडियस है 14, लेकिन इसका कोई सेंटर पॉइंट हमें नहीं मालूम। ओके, तो इसका सेंटर पॉइंट अगर नहीं मालूम तो हम सेंटर रेडियस तो यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको हम ड्रॉ करने के लिए अपना डिफरेंट कोई ऑप्शन तलाश करेंगे। ना तो ये सेंटर रेडियस से ड्रॉ हो सकता है, ना सेंटर डायमीटर से, ना 2 पॉइंट से, ना 3 पॉइंट से। इसके लिए जो ऑप्शन है हमारे पास वो है टेंजेंट, टेंजेंट और रेडियस। रेडियस हमें मालूम है और टेंजेंट्स हमें मालूम है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। अपना फर्स्ट टेंजेंट को सिलेक्ट करेंगे जो कि ये सर्कल, दूसरे टेंजेंट को सिलेक्ट करेंगे जो कि ये सर्कल और अब रेडियस डिफाइन करेंगे जो कि 3। तो यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ हो गया ऑटोमेटिकली जो कि इस सर्कल के साथ भी टेंजेंट है, इस सर्कल के साथ भी टेंजेंट है, उसका रेडियस है 3। ओके, अच्छा, अब हम इस ड्राइंग को मज़ीद इस पर काम करने से पहले हम इसकी जो एक्स्ट्रा लाइन्स है उसको फ़िलहाल हम कर देंगे डिलीट ताकि हम कन्फ्यूजन से बच सकें। एक्स्ट्रा लाइन को हमने कर दिया डिलीट और अब हम इस सर्कल को कर देंगे ट्रिम, TR, डबल एंटर और अपने सर्कल को सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, तो हमारा जो फर्स्ट आर्क है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसी तरह जो हमारा एक्स्ट्रा सर्कल था यहाँ पर और यहाँ पर उसको भी हमने कर दिया ट्रिम। ओके, अच्छा, जो चीज़ हमने यहाँ पर की एग्जैक्ट सेम हमने इन बाकी सर्कल्स पे भी अप्लाई करनी है। क्या कि हम टेंजेंट रेडियस का स्टार्ट करेंगे, अपना फर्स्ट टेंजेंट सेलेक्ट करेंगे, सेकंड टेंजेंट सेलेक्ट करेंगे और रेडियस डिफाइन करेंगे 3, एंटर। ओके, सेम चीज़ यहाँ पर रिपीट करनी है, फर्स्ट टेंजेंट, सेकंड टेंजेंट एंड 3, एंटर। अगेन हमने अपनी कमांड को रिपीट करना है, फर्स्ट टेंजेंट, सेकंड टेंजेंट एंड 3, एंटर। फिर रिपीट किया, फर्स्ट टेंजेंट, सेकंड टेंजेंट, 3, एंटर। कमांड रिपीट की, फर्स्ट टेंजेंट, सेकंड टेंजेंट एंड 3, एंटर। ओके, अब हमारे पास सर्कल्स तो आ गए जो कि समहाउ मिकी माउस के जैसे लग रहे हैं। एनीवेज, हम इसको क्या करेंगे, अब ट्रिम करेंगे। सो TR, डबल एंटर। सो हमने इसको ट्रिम कर दिया। इसकी जो इंटरनल एक्स्ट्रा लाइन थी उसको भी हमने कर दिया ट्रिम, 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 ट्रिम। ओके, और इस सर्कल को भी हम कर देंगे ट्रिम और ये लास्ट सर्कल हमारे पास रिमेनिंग है इसको भी हम कर देंगे ट्रिम। ओके, अब वापस आते हैं अपनी ड्राइंग पर। अब ये जो एक्स्ट्रा सर्कल है इनको हम करेंगे सिलेक्ट और कर देंगे
डिलीट। राइट। अच्छा, इसको पहले हम थोड़ा सा ट्रिम करेंगे, TR डबल एंटर, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। और ये जो बाकी सर्कल है इसको हम कर देंगे सेलेक्ट करके डिलीट। इसको भी हम कर देंगे सेलेक्ट करके डिलीट। तो somehow हमारा जो शेप है वो अपनी ड्राइंग के हिसाब से आ रहा है। ओके, फिलहाल सिर्फ हम इसके एक साइड को बना रहे हैं, अभी हमने नीचे वाली साइड पे कुछ नहीं किया। ओके। अच्छा, अब ये आखिरी भी रहता है, इसको भी हम सेम टेंजेंट टेंजेंट रेडियस के थ्रू कंप्लीट कर लेंगे, टेंजेंट टेंजेंट और 3 रेडियस। और इसको भी हम कर लेंगे एक्स्ट्रा लाइंस को ट्रिम। ठीक है, इसको सेलेक्ट किया, ट्रिम कर दिया, इसको ट्रिम कर दिया, इसको यहाँ से ट्रिम कर दिया। ओके, ऑलराइट। अच्छा, अब हम अपने इस साइड को, जो नीचे वाली पूरी साइड है, इसको हम कर लेंगे थोड़ी देर के लिए ट्रिम। यानी हम सिर्फ और सिर्फ एक साइड को रखेंगे, बाकी पूरी की पूरी साइड कर देंगे ट्रिम। सो विल गो फॉर TR डबल एंटर, और नीचे की जो पूरी साइड है, सॉरी, इसको हम कर देंगे ट्रिम। ठीक है, यानी हमारे पास सिर्फ एक साइड बचेगी, हमारे पास इसकी सिर्फ एक साइड बची। अच्छा, ये जो एक्स्ट्रा सर्कल्स हैं इसको भी हम कर देंगे डिलीट। ओके, और अपनी ड्राइंग पर वापस आते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक और कर्व मौजूद है, एक और आर्क मौजूद है, जो कि अगेन क्या है, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस। सो विल सेलेक्ट दिस सर्कल, विल सेलेक्ट दिस सर्कल, और रेडियस क्या है 3, एंटर। ठीक है, और इसको हम क्या कर देंगे, अगेन ट्रिम, TR डबल एंटर, इसको ट्रिम कर दिया, दिस वन एंड दिस वन, और इन दो लाइंस को भी हमने कर दिया डिलीट। ओके, अब हमारे पास हमारी ड्राइंग तो बन गई है, लेकिन उसका सिर्फ हाफ पोर्शन बना है, और ये हमने जानबूझ के इसका हाफ पोर्शन बनाया। ठीक है, फ़िलहाल हमने इसकी जो सेकंड पार्ट है, यानी जो सेकंड साइड है, उसको हमने नहीं ड्रॉ किया। उसका रीज़न ये है कि हम एक न्यू कमांड यूज़ करने जा रहे हैं जिसका नाम है मिरर कमांड। मिरर कमांड हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई सिमेट्रिकल ड्राइंग हो। सिमेट्रिकल ड्राइंग से मुराद क्या है कि इसका जो हाफ पोर्शन, जो ऊपर वाला पोर्शन है, वो एग्जैक्टली सेम है नीचे वाले पोर्शन के। ठीक है, तो हम सिर्फ इसका एक ही पोर्शन ड्रॉ करेंगे और फिर इसको मिरर करेंगे तो इसका दूसरा पोर्शन खुद ब खुद ड्रॉ हो जाएगा। तो इस पर ज़्यादा मेहनत करने की बजाय, यानी हम दोनों साइड्स बनाने की बजाय, हम इसकी सिर्फ एक साइड बनाएंगे और उसको मिरर करके उसकी दूसरी साइड सिंगल क्लिक पे हम उसको ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमने इस पे डबल मेहनत करने के बजाय हमने सिर्फ इसकी एक साइड बनाई, और अब हम इसको मिरर करके इसकी सेकेंड जो साइड है वो ड्रॉ कर लेंगे। अच्छा, इस एक्स्ट्रा लाइन को भी हमने कर दिया डिलीट। आप चाहें तो इस रेफरेंस लाइन को भी डिलीट कर सकते हैं, या आप इसको एंड में डिलीट कर दीजिएगा, आपकी चॉइस है। अब हम यूज़ करने जा रहे हैं अपनी मिरर कमांड। मिरर कमांड का जो आइकन है वो ये रहा, और इसकी जो शॉर्ट की है वो है MI। तो हम MI प्रेस करके एंटर करेंगे, और ये पूरी की पूरी जितनी भी ऑब्जेक्ट है, सारी ऑब्जेक्ट को हम कर लेंगे सिलेक्ट। ओके, और फिर हम करेंगे एंटर प्रेस, और इसका जो प्लेन है, यानी इस लाइन के पे किसी भी पॉइंट पर क्लिक करके हम इसका प्लेन सेलेक्ट कर सकते हैं। और फिर हम आखिर में आपसे पूछ रहा है कि एरिया सोर्स ऑब्जेक्ट, यानी जिसको आपने सेलेक्ट किया था वो आपकी सोर्स ऑब्जेक्ट है। अगर आपने इसको यस कर दिया तो ऊपर वाली ऑब्जेक्ट रिमूव होकर सिर्फ नीचे आ जाएगी, लेकिन हमें तो ये दोनों चाहिए, तो हम इसको कर देंगे नो। तो हम अपनी सोर्स ऑब्जेक्ट को रिमूव नहीं करना चाह रहे, क्योंकि हम दोनों साइड्स को रखना चाह रहे हैं, तो विल प्रेस नो। ठीक है, तो अब ये सिंगल क्लिक पर आपके पास इसकी दूसरी साइड भी डायरेक्टली आ गई। ठीक है, अच्छा, हमने ड्राइंग में एक मिस्टेक कर ली थी, और वो मिस्टेक ये है कि जो टेंजेंट था वो इस और इस लाइन के दरमियान था। ठीक है, तो हम इसको कर देते हैं डिलीट, और हम ड्रॉ कर लेते हैं टेंजेंट फ्रॉम दिस वन और 3, एंटर। इसको हम कर लेते हैं एक्सटेंड टेंजेंट पर, विल प्रेस डिलीट। अब हम कर लेते हैं इसको TR डबल एंटर। ओके,
नाउ इट्स परफेक्ट। अच्छा, अब हम अगेन नीचे वाली साइड को दोबारा कर देंगे डिलीट और एक बार दोबारा इसको मिरर कर देंगे ताकि हमारी एक्यूरेट जो डायमेंशन थी या एक्यूरेट जो ड्राइंग थी वो मिरर हो। तो हम अगेन मिरर कमांड यूज़ करेंगे, इस पूरी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर हम एंटर प्रेस करेंगे और इसका प्लेन सेलेक्ट करेंगे, यानी इस पॉइंट से लेकर अपना ऑर्थो मोड ऑन करके F8 करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन करके कहीं पर भी क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे क्लिक किया अगेन वो नो वाला ऑप्शन आपसे पूछ रहा है, हमने नो किया तो हमारे पास ड्राइंग कंप्लीट हो गई। ओके, तो हमने इसके सिर्फ एक साइड ड्रॉ की और फिर मिरर करके इसकी दूसरी साइड रेप्लिकेट कर दी। ऑलराइट। अच्छा, अब इसमें हमने जो कमांड्स यूज़ की थी सर्कल की वो कौन कौन सी थी? सेंटर डायमीटर, सेंटर रेडियस, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस, ये 3 टाइप्स हमने डिस्कस की। अच्छा, इसी तरह अगर 2 पॉइंट और 3 पॉइंट की बात हो तो 2 पॉइंट और 3 पॉइंट कब यूज़ करते हैं उसको हम ज़रा सेपरेटली डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स सपोज कि मेरे पास ये 2 लाइन्स हैं। ठीक है, मुझे इस लाइन की फ़िलहाल डायमेंशन नहीं पता और ना ही मुझे इस लाइन का कोई सेंटर पॉइंट पता है, तो ना तो मैं सेंटर रेडियस यूज़ कर सकता हूँ ना सेंटर डायमीटर। लेकिन मुझे एक सर्कल ड्रॉ करना है जो कि इन दोनों लाइंस के बिल्कुल दरमियान में हो। तो उसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या है? 2 पॉइंट सर्कल। तो हम 2 पॉइंट सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट किया, सेकंड पॉइंट सेलेक्ट किया, तो ऑटोमेटिकली इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में वो एक सर्कल ड्रॉ कर देगा। ठीक है। अच्छा, इसके बरक्स अगर हम बात करें 3 पॉइंट की, ठीक है, तो 3 पॉइंट में क्या होगा? कोई भी आपको 3 पॉइंट सेलेक्ट करने होंगे। तो हम 3 पॉइंट की अगर बात करें तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, सपोज कि इसका मिड पॉइंट फर्स्ट पॉइंट हो गया, इसका मिड पॉइंट सेकंड पॉइंट हो गया और इसका मिड पॉइंट थर्ड पॉइंट हो गया। ठीक है, तो इन तीनों पॉइंट्स को क्रॉस करते हुए जो सर्कल ड्रॉ हुआ वो 3 पॉइंट सर्कल कहलाएगा हमारे पास। ऑलराइट। सिमिलरली जो टेंजेंट टेंजेंट है वो कोई भी आप 3 टेंजेंट्स लेंगे, उन तीनों, इसमें आपको रेडियस डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने किया था टेंजेंट टेंजेंट रेडियस में, तो हमने 2 टेंजेंट्स लिए थे, किसी भी 2 लाइंस को हमने सेलेक्ट किया था और फिर रेडियस को डिफाइन किया था। लेकिन अगर आप टेंजेंट 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 की बात करेंगे तो किसी भी 3 पॉइंट्स को आप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ऐसे कि वो बस 3 लाइंस मौजूद हैं और हम चाह रहे हैं इन तीनों लाइंस को टच करते हुए कोई सर्कल ड्रॉ हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? टेंजेंट 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 को सर्कल की कमांड स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। अब देखिए तीनों लाइंस को सिर्फ वो टच करते हुए उसने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो इस तरह की जब कंडीशन आए कि जब आपके पास कोई रेडियस ना हो, जस्ट टेंजेंट गिवन हो, तो आप टेंजेंट 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 के थ्रू भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सर्कल की 6 डिफरेंट टाइप्स थी जिसको आज के हमने सेशन में डिस्कस किया। और एक और कमांड डिस्कस थी कि जो कि थी मिरर कमांड। मिरर कमांड हम तब यूज़ करते हैं जब आपके पास सिमेट्रिकल ड्राइंग मौजूद हो, यानी ऐसी ड्राइंग जिसको अगर आप हाफ से कट करें तो उसके जो दोनों साइड्स हैं वो एक जैसी हों। तो उस एक जैसी ड्राइंग को हम 2 बार बनाने की बजाय हम उसका सिर्फ एक साइड बनाते हैं और फिर उसको मिरर करके सिंगल क्लिक पे उसकी दूसरी साइड को ड्रॉ कर लेते हैं बाय यूजिंग मिरर कमांड। सो दिस वाज एंड ऑफ टुडेज सेशन और नेक्स्ट सेशन के अंदर हम कुछ न्यू कमांड्स को डिस्कस करेंगे। अप टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।